Hello students. So first section is the definition of artificial intelligence. और definition of artificial intelligence के लिए हमने various popular forums में से definitions को जो है study किया था, like encyclopedia, then World Economic Forum and then National Strategy for Artificial Intelligence. So इन सभी popular forums की अपनी अपनी definition है AI artificial intelligence की. Okay, then after हमने various real life examples को भी देखा था. Real life examples में like Sophia robot, then we have seen the examples of security surveillances, Google is Gmail spam filters, Facebook image recognitions, then all the others real life examples जो कि artificial intelligence पे based है, उनको हमने देखा था, study किया था. Then after we seen the domains of artificial intelligence. So there are three domains of artificial intelligence. सबसे पहला domain था data for AI, then second domain is computer vision और third domain था natural language processing. और इन तीनों डोमेन पे हमने एक एक गेम को भी प्ले किया था. सबसे पहला गेम जो था डेटा फॉर एआई बेस्ड डोमेन पे, वो था रॉक पेपर एंड सीजर गेम. ओके, देन सेकंड जो डोमेन था कंप्यूटर विजन, उस पे हमने इमोजी स्कैवेंजर हंट जो गेम है उसको प्ले किया था. एंड देन द लास्ट डोमेन इज नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग. नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग यानी एनएलपी, उस पे हमने गेम खेला था मिस्ट्री एनिमल का. ओके, with the help of Google Home Mini device. Okay, and then after we will see the concept of smart home. Okay, smart home पे भी हमने एक concept देखा था. So all together इन सभी को एक साथ करके मैंने एक क्विज फॉर्म किया है. ओके, और ये क्विज मैंने एक ओपन सोर्स वेबसाइट पे होस्ट की है. इस ओपन सोर्स वेबसाइट पे जो है आप विजिट करके और इस क्विज में पार्टिसिपेट कर सकते हैं. ओके, सो इट्स टाइम टू पार्टिसिपेट इन अ क्विज. और हम ये देखेंगे कि हमने कितना लर्न किया है और हमें लर्न करने के बाद हम कितने क्वेश्चंस का जो है सही आंसर दे पाते हैं. ओके, सो द ओपन सोर्स वेबसाइट इज kahoot.com website, and it is an open source website. So here you can visit this website and participate in a quiz. Okay, so let's see how the website look like. So if you see, this is the website of kahoot.com, and here if you see on the left hand side में मैंने AI quiz फॉर्म किया है. इसके अंदर टोटल 10 क्वेश्चंस हैं. ओके, इन 10 क्वेश्चंस के 4 डिफरेंट ऑप्शंस हैं और एक ऑप्शन जो होगा वो करेक्ट होगा. दैट इज व्हाट आई मीन टू से कि ये जो 10 क्वेश्चंस है ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस बेस्ड है. ओके, एंड हियर 2 buttons are there. One is for play and the second one is for challenge. ओके, सो अगर मुझे चैलेंज प्ले करना है तो मैं किसी दूसरे को चैलेंज कर सकता हूँ कि ये पर्टिकुलर क्वेश्चंस का वो आंसर्स मुझे प्रोवाइड. उसका स्कोर होता है उसको हम देख सकते हैं. सेकंड वन इज प्ले बटन. ओके, सो आपको यहाँ पे क्या करना है, प्ले बटन पे आप क्लिक करोगे. सो प्ले बटन में आपके पास इसको आप 2 मोड्स में प्ले कर सकते हो इस क्विज को. फर्स्ट वन इज द क्लासिक मोड एंड सेकंड वन इज द टीम मोड. क्लासिक मोड में प्लेयर वर्सेस प्लेयर होता है, मींस आप एक प्लेयर हो, आपके सामने अपोनेंट में भी एक प्लेयर होगा. और सेकंड वन इज द टीम मोड. टीम मोड में एक टीम जो है दूसरे टीम के साथ जो है प्ले कर सकती है. ओके, सो एंड देयर आर अदर ऑप्शंस हियर. आप इस गेम के अंदर सेटिंग भी कर सकते हो, लाइक पर्सनलाइज्ड लर्निंग, फ्रेंडली निकनेम जनरेटर, लॉबी म्यूजिक, रैंडमाइज्ड ऑर्डर ऑफ क्वेश्चंस. अगर आपको क्वेश्चंस जो है रैंडम ऑर्डर में चाहिए तो उसके लिए आप इसको ऑन कर सकते हो. एंड रैंडमाइज ऑर्डर ऑफ आंसर्स, आपको ऑर्डर अगर आंसर्स की ऑर्डर भी रैंडमाइज में चाहिए तो उसके लिए भी आप इसको ऑन कर सकते हो. सो देयर आर वेरियस अदर ऑप्शंस. ओके, और उसके बाद फिर आप क्लासिक पे क्लिक करके जो है इस गेम को प्ले कर सकते हो. सो क्लासिक को प्ले करने के बाद यहाँ पे आपके सामने जो है एक गेम पिन जनरेट होगा. इस गेम आपको क्या करना, इस गेम के पिन को एंटर करना है. गेम का पिन क्या है, 522810 हालांकि ये गेम का पिन जो है रैंडमली जनरेट होता है. मींस अगर मैं फिर दोबारा इस पे ओके,
बट डोंट वरी, आप जो है इस में जाके डायरेक्टली यहाँ पे AI क्विज अगर डालोगे तो आपको जो है मेरा जो ये फ्रेम किया हुआ क्वेश्चन है वो दिख जाएगा. ओके, सो लेट्स सी व्हाट आर द क्वेश्चंस विच आर प्रेजेंट इन दिस क्विज सेक्शन. सो AI क्विज में मैंने टोटल 10 क्वेश्चंस रखे हैं. सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एप्लीकेशन ऑफ AI. सो इसमें आपको 4 ऑप्शन दिखेंगे, एक ऑप्शन करेक्ट होगा. हालांकि अगर मैं आपको ऑप्शंस दिखाऊंगा तो आपको आंसर्स भी दिख जाएंगे, बट लेट्स सी व्हाट आर द ऑप्शंस हियर. सो इसमें 4 ऑप्शन दिया है: रिमोट कंट्रोल्ड ड्रोन, सेल्फ ड्राइविंग कार, सेल्फ सर्विस कियोस्क, सेल्फ वाटरिंग प्लांट सिस्टम. ओके, सो वी हैव सीन, हमने एग्जांपल में देखा था कि सेल्फ ड्राइविंग कार क्या है. सेल्फ ड्राइविंग कार जो है एक एप्लीकेशन है AI का. ओके, सो इसमें सेकंड वन जो है करेक्ट ऑप्शन है, सेल्फ ड्राइविंग कार. Then let's see the next question. Next question है, this language is easy to learn and is one of the most popular language for AI today. So हमने अभी तक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की बात नहीं की है, बट लेट्स सी व्हाट आर द लैंग्वेजेस गिवन इन द ऑप्शंस. सबसे फर्स्ट ऑप्शन है C++, देन सेकंड है पाइथन, थर्ड है रूबी एंड फोर्थ वन इज जावा. सो मैं आपको इसका आंसर बता देता हूँ. इसका आंसर है पाइथन. वाई पाइथन? क्योंकि पाइथन में वेरियस लाइब्रेरीज और पैकेजेस होते हैं जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग और के लिए ही फॉर्म किए गए हैं. मींस दे आर सपोर्ट टू दी पर्टिकुलर डोमेन. ओके, उस फील्ड को वो सपोर्ट करते हैं. ऐसे हमने लाइब्रेरीज और पैकेजेस जो है उसमें इंस्टॉल कर रखे हैं. सो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है पाइथन. सेकेंड वन इज द करेक्ट ऑप्शन. थर्ड क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ स्टेज इन द AI प्रोजेक्ट साइकिल. ओके, सो AI प्रोजेक्ट साइकिल जब हम स्टडी करेंगे तो उसमें जो है आपको वेरियस 5 डिफरेंट स्टेजेस आपको दिखेंगे. ओके, तो उन 5 डिफरेंट स्टेजेस के बेस पे आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो. तो सबसे फर्स्ट दिया हुआ है प्रॉब्लम स्कोपिंग, सेकंड दिया है डेटा एक्विजिशन, थर्ड है डेटा एक्सप्लोरेशन एंड द फोर्थ वन इज प्रोटोटाइपिंग. तो यहाँ पे पूछा है कि कौन सा AI प्रोजेक्ट साइकिल का स्टेज नहीं है. तो AI प्रोजेक्ट साइकिल का स्टेज जो है वो प्रोटोटाइपिंग नहीं है. बाकी जो तीनों ऑप्शन है वो करेक्ट है. प्रॉब्लम स्कोपिंग भी होता है, डेटा एक्विजिशन भी होता है और डेटा एक्सप्लोरेशन भी होता है. सो प्रोटोटाइपिंग इज नॉट एन stage in the AI project cycle. So fourth one is the correct option. Then next question is, this field is enabling computers to identify and process images like humans do. So हमने ऑलरेडी देखा था कि जो सेकेंड डोमेन था आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, कंप्यूटर विजन डोमेन, उसमें कंप्यूटर जो है वो ह्यूमन की इमेजेस और वेरियस अदर इमेजेस को रिकॉग्नाइज करती है बेस्ड ऑन द कंप्यूटर विजन. सो यहाँ पे ऑप्शन दे रखा है कि फेस रिकॉग्निशन, मॉडल व्यू कंट्रोलर, कंप्यूटर विजन एंड आई इन हैंड सिस्टम. सो करेक्ट ऑप्शन इज कंप्यूटर विजन. कंप्यूटर विजन जो सेकेंड डोमेन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, उससे कंप्यूटर आइडेंटिफाई करता है और प्रोसेस करता है इमेजेस को. ओके, let's see the next question. Next question is, what does NLP stand for in AI? So as we have seen earlier, NLP का मतलब होता है नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग. सो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन क्या है? करेक्ट ऑप्शन है थर्ड ऑप्शन विच इज नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग. और बाकी जो ऑप्शंस है जैसे कि न्यूट्रल लर्निंग प्रोजेक्शन, न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग, न्यूरल लॉजिक प्रेजेंटेशन, ऑल दिस ऑप्शंस आर फॉल्स. ये सारे ऑप्शंस इनकरेक्ट है, सिर्फ थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट. Now let's see the sixth question. This is a program that allows the computer to simulate conversation with a human being. So इसने इस क्वेश्चन में पूछा है कि इन ऑप्शंस में से कौन ऐसा प्रोग्राम है जो कि कंप्यूटर को सिमुलेट करता है ताकि वो ह्यूमन बीइंग यानी कि एक इंसान के साथ कन्वर्सेशन कर सके. सो ऑप्शन यहाँ पे दिया है स्पीच एप्लीकेशन प्रोग्राम इंटरफेस, ओके, चैटबॉट, वॉइस रिकॉग्निशन एंड स्पीच रिकॉग्निशन. सो हमने थर्ड डोमेन जो कि नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग था, उसमें हमने पढ़ा था कि स्पीच रिकॉग्निशन जो टेक्नोलॉजी है जिसको ड्रैगन सिस्टम ने 1997 में उसका सॉफ्टवेयर क्रिएट किया था फर्स्ट टाइम पे. सो उसके ज़रिए हम क्या करते हैं, उसके ज़रिए कंप्यूटर हमसे टॉक कर सकता है, कन्वर्सेट कर सकता है. सो स्पीच रिकॉग्निशन इज द correct answer for this question and speech recognition is the fourth option. Now let's see the seventh question.
दिस इज अ सिस्टम ऑफ प्रोग्राम्स एंड डेटा स्ट्रक्चर दैट मिमिक्स द ऑपरेशन ऑफ द ह्यूमन ब्रेन। सो इन ऑप्शंस में से कौन सा ऐसा प्रोग्राम है या फिर कह सकते हैं डेटा स्ट्रक्चर है जो कि ह्यूमन ब्रेन के ऑपरेशन को मिमिक करता है, मतलब ह्यूमन ब्रेन की तरह बिहेव करता है। सबसे फर्स्ट ऑप्शन दिया है इंटेलिजेंट नेटवर्क, सेकंड ऑप्शन है डिसीजन सपोर्ट सिस्टम, थर्ड ऑप्शन है न्यूरल नेटवर्क एंड फोर्थ ऑप्शन इज जेनेटिक प्रोग्रामिंग। सो डेफिनेटली यहाँ पे न्यूरल नेटवर्क जो है वो करेक्ट आंसर है। न्यूरल नेटवर्क मीन्स ह्यूमन ब्रेन, और ह्यूमन ब्रेन के बेस्ड पे जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को हम फॉर्म करते हैं। ओके, लेट्स सी द 8th क्वेश्चन, वेयर इज अ डिसीजन ट्री? सो डिसीजन ट्री इज एन application of the one of the particular domain of artificial intelligence। तो डिसीजन ट्री का हम प्रैक्टिकली यूज भी करते हैं। सो इन द सब्सिक्वेंट सेक्शन जब आप डिसीजन ट्री के बारे में मैंने बताया हुआ है, तो डिसीजन ट्री का कॉन्सेप्ट आप पढ़ने के बाद इस क्वेश्चन को आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। लेट्स सी व्हाट आर द ऑप्शंस गिवन हियर। वन इज द क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम, रिग्रेशन प्रॉब्लम, क्लस्टरिंग प्रॉब्लम एंड द डायमेंशनलिटी रिडक्शन। सो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है डायमेंशनलिटी रिडक्शन। यहाँ पे हम डिसीजन ट्री का यूज करते हैं। हम डिसीजन ट्री का यूज क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम में नहीं करते हैं, रिग्रेशन प्रॉब्लम में भी नहीं करते हैं और क्लस्टरिंग प्रॉब्लम में भी नहीं करते हैं। हम कहाँ यूज करते हैं इसका? डायमेंशनलिटी रिडक्शन। 9th क्वेश्चन है, व्हाट डज मॉडल एड डेंस 32 इनपुट शेप इज इक्वल टू 784 डू? सो यहाँ पे आप अगर देखेंगे क्वेश्चन में आपको दे रखा है कि ये जो लाइन है एड डेंस 32 इनपुट शेप 784, ये जनरली एक कोडिंग लाइन है और इस कोडिंग लाइन का जो है वो मीनिंग पूछ रहा है। ओके, और ये एक मॉडल में जो हम इस कोडिंग को यूज करते हैं। सो यहाँ पे ऑप्शन दे रखा है कि इट एड्स एन इनपुट लेयर, ओके, इट एड्स अ हिडन लेयर, इट एड्स अ आउटपुट लेयर, इट एड्स एन डेंस लेयर। सो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे ये है, इट एड्स एन आउटपुट लेयर। सो एट दी प्रोग्रामिंग स्टेज जहाँ पे हम पाइथन प्रोग्रामिंग डिस्कस करेंगे, तो पाइथन प्रोग्रामिंग में मैं कंप्लीट करने के बाद इस पर्टिकुलर सेक्शन पे आऊँगा कि पर्टिकुलर कैसे हम इसका यूज कर सकते हैं अपने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के। ओके, नाउ लेट्स सी द लास्ट क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन इज, हाउ एक्साइटेड आर यू अबाउट दिस करिकुलम? तो ये क्वेश्चन का जवाब आपको देना है बिकॉज दिस क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन जनरल परसेप्शन। आपने अभी तक जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के इंट्रोडक्शन में जो भी पढ़ा है, उससे एक्साइट जो हमारा फर्स्ट सबसेक्शन था, उसको पढ़ने के बाद आप क्या फील कर रहे हो? आप वेरी एक्साइटेड हो नेक्स्ट जितने भी कॉन्सेप्ट्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को पढ़ने के लिए, या अ बिट एक्साइटेड, आप थोड़ा सा एक्साइटमेंट हो, सेम एज ऑलवेज, ओके, एंड द लास्ट वन इज नॉट एक्साइटेड एट ऑल। सो बेस्ड ऑन योर परसेप्शन यू कैन चूज द ऑप्शन हियर। ओके, सो यहाँ पे कोई भी ऑप्शन करेक्ट हो सकता है बेस्ड ऑन योर परसेप्शन। ओके, इफ यू आर वेरी एक्साइटेड देन ऑप्शन ए इज करेक्ट, if you are a little bit excited then option B is correct, if you are not excited then same as always, otherwise not excited all. Okay, so these are the 10 questions which I framed by using this open source website. Okay, so you can visit the website and participate in the other quizzes or other subsequent quizzes which I formed using this website. Okay, so that's all about the first subsection of artificial intelligence introduction, which is Excite subsection. Okay, if you have any query then you can mail us on our website www.edutainer.in. You can also make a question or make a query on the our Edutainer website forum. So आप हमारी Edutainer website के forum पे भी जो है query पूछ सकते हैं या फिर email के जरिए भी हमें query पूछ सकते हैं। Okay, so that's all about the first subsection of artificial intelligence introduction. Second subsection जो है relate section है, इसको हम next video में देखेंगे। Okay, so thank you.